बाड़मेर जिले के बटाड़ू रामपुरा गांव में विवाहिता ने हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पति ने बेटे की चाह में पत्नी को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया था और पति दूसरी शादी करना चाहता था। पत्नी इसमें रोड़ा बन रही थी। पति ने पत्नी की लाठी से जमकर पिटाई कर डाली, फिर गला दबाकर मार डाला। मां को बचाने की बेटी की भी चोटें लगी हैं और बटाडू रामपुरा निवासी शेराराम और उसकी पत्नी सरस्वती के बीच झगड़ा होता रहता था। इनकी शादी को लगभग 13 साल हो चुके थे। दोनों की एक बेटी भी है। शेराराम को बेटा चाहिए था। बेटा नहीं होने के कारण शेराराम ने दूसरी शादी करने का फैसला लिया था, जिसके रास्ते में उसकी पहली पत्नी आ रही थी, जिस कारण उसने पत्नी सरस्वती को रास्ते से हटाने के लिए 26 सितंबर की रात को शेराराम ने उससे झगड़ा भी कर लिया। शेराराम ने लाठी उठाई और सरस्वती पर हमला बोल दिया। इस दौरान उनकी बेटी दुर्गा भी जाग गई। वो मां को बचाने बीच में आ गई तो पिता ने हमले से उसे भी धक्का लगा दिया, जिससे वो सीढ़ियों पर गिरी और दुर्गा के सर पर भी और मुंह पर और आंखों पर काफी चोट आई है। बचने की लिए सरस्वती घर की रसोई आंगन और मकान के बरामदे में भी दौड़ती रही, लेकिन वो लगातार लाठियों से वार करता रहा। मारपीट के बाद उसने सरस्वती को जमीन पर पटक दिया और गला दबाकर हत्या भी कर दी। घटना के तुरंत बाद आपको बता दें कि मामला सामने आया था, जिसमें करीब 11 साल की बच्ची दुर्गा और शिराराम को जोधपुर अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। वहीं दुर्गा के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और इतना ही नहीं, इसके बाद बच्ची दुर्गा से उनके परिजनों और महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में भी तरीके से पूछताछ की गई थी और दुर्गा ने घटना का पूरा राज खोल दिया। दुर्गा ने बताया कि पिता ने मां को मार डाला है और पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए एमओबीसी की टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की थी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। फिर पुलिस का शक पति शेराराम पर गहरा गया और पति शेराराम ने वारदात को अज्ञात रूप देने के लिए रात में ड्रामेबाजी कर पूरे सामान को बिखेरा भी था। आपको बता दें कि अलमारी भी उसने खोल दी थी और सामान उथल पुथल कर दिया था। इतना ही नहीं, आरोपी के परिजनों ने शेराराम और उसकी पत्नी को करंट लगने की अफवाह भी फैलाई थी। बूंदी जिले के हिडोली उपखंड के तालाब गांव में मौजूद जिला जेल के सामने शनिवार सुबह हाई टेंशन लाइन के पावर पर एक युवक चढ़ गया। टावर पर युवक को चढ़ा बैठकर देखकर लोगों में हड़कंप सा मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने टावर से युवक को उतारने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और तभी वो खुद टावर से उतरकर खेतों में भाग गया, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ भी लिया और फिलहाल युवक का मेडिकल करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से बीमार है। हिंडोली डीएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई ने यह भी बताया कि 27 साल का मानसिक रोगी गणेश जी के झोपड़ा बडोदिया का पुलिस को हिरासत में ले लिया है और इसका मेडिकल भी करवाया जा रहा है। सुबह करीब 10 बजे वो पहाड़ी पर हाई टेंशन बिजली लाइन के टावर में चढ़ गया था और उसे टावर से बैठकर देखकर लोगों में हड़कंप भी मच गया था। वहीं मौके पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। ग्रामीणों की सूचना पर हिंडोली पुलिस मौके पर भी पहुंची और पुलिस ने टावर से युवक को उतारने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू करने के लिए पहाड़ी की ओर से पुलिस को आते देखकर करीब 1 घंटे बाद वो खुद ही टावर से उतरकर खेतों की तरफ भाग गया। पुलिस ने पीछा कर उसको पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि युवक मानसिक रोगी है और पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहता है। वहीं दुकानदारों में तोड़फोड़ करना और मंदिरों में दान पेटियों में तोड़ना, कभी किसी की मकान में तोड़फोड़ करना, के मकान में भी चले जाना और इन हरकतों से आए दिन ग्रामीण भी परेशान हैं। मानसिक रोगी के पिता ने भी इसका कई बार उपचार करवाया है, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। राजस्थान के यमुनानगर की चौधरी कॉलोनी में बीती रात 3 घरों में चोरी की वारदात सामने आई है। ये परिवार अपने घरों में कूलर लगाकर सो रहा था। चोर ने बेहद शातिराना तरीके से कूलर में बेहोशी की दवा स्प्रे कर दी। इसकी चपेट में पूरा परिवार आ गया। चोर ने बड़े आराम से घरों का कोना कोना छान कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
ये शातिर चोर पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कूलर में स्प्रे करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला फिलहाल दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले मामला क्या था वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल कूलर की हवा में सो रहे परिवार ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि चोर कूलर को ही चोरी करने का सबसे बड़ा हथियार बना लेंगे। दरअसल चोर ने पहले कूलर में बेहोशी की दवा का स्प्रे कर दिया, फिर बड़े आराम से घर का कोना कोना छानकर नकदी और कीमती सामान चुरा ले गया। एक के बाद एक इस शातिर चोर ने 3 घरों में इसी तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एक पीड़ित का यह भी कहना है कि चोर उनके करीब 11,000 रुपए और उनके पड़ोसियों के 17,500 रुपए चुरा ले गया है। इसके अलावा उनके घर की पिछली गली में भी चोरी की वारदात सामने आई है। पीड़ित महिला हर रोज सुबह 4 बजे उठती थी, लेकिन उसकी नींद 6 बजे खुली है। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायतें मिल रही हैं कि चौधरी कॉलोनी में चोरी की वारदातें लगातार हो रही हैं और सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। सभी का यही कहना है कि जब वो सुबह जागे तो उनके सिर में दर्द हो रहा था और इसलिए सभी का मेडिकल भी करवाया जा रहा है।